खुदावन के अजीम जलाली बाबरकत पुरफज़ल कादिर नाम में टॉक विद गॉड देखने वाले मेंबर्स को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुदावन की पनाह में होंगे। बहुत देर बाद हमारी मुलाकात हो रही है, सो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी चीज़ों इस वीडियो में हम रोज़ों के मुतालिक जानेंगे, जैसे कि लैंड सीज़न चल रहा है, रोज़े रखने चाहिए। आमीन। मेरी चीज़ों हम वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में दुआ करेंगे, खुदावन के पाक रूह को मांगेंगे। खुदावन आसमानी बाप, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस लम्हा के लिए, मौका के लिए जो आपने हमें अता कर दिया कि आपके कदमों में झुक के आपको सिजदा करें। खुदाम जी शुक्रगुजारी करते हैं हर चीज़ के लिए, नेमत बरकत बख्शिश के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। खुदाम जी हमारी मदद कीजिएगा, जो हम बोलते हैं रूह की हिदायत से बोले खुदाम जी, और देखने वाले हर एक पर खुदाम जी आपकी बरकत ब्लेसिंग को मांग रहे थे, ताकि खुदाम जी वो आपकी बरकत को ब्लेसिंग को रिसीव करे आसमानी बाप। और खुदाम जी जाने के रोज़े कैसे रखते हैं खुदाम जी, और आपकी मर्ज़ी इसमें क्या है आसमानी बाप, बड़ी बरकत दीजिएगा, हमारे साथ रहेगा, आपकी हमसे मांगते और पा लेते हैं आमीन। आइए मेरे सबसे पहले जो है हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम रोज़ा के मुतालिक सिस्टर समीना से कलाम को सुनेंगे, उसके मुतालिक उसकी हिस्ट्री को और अपने नॉलेज को इजाफ़ा करेंगे आमीन। ये सुनाम 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 ज़िंदगी का जाम, ज़िंदगी का दे वो ही आराम। ये सुनाम ज़िंदगी का जाम, ज़िंदगी का दे वो ही आराम। ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम क्रूस पर लहू जो बहा है, दाघर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाघर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो जाम, ज़िंदगी का दे वो ही आराम। तेरे मेरे पापों का वो जाम, ज़िंदगी का दे वो ही आराम। ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम ये सुनाम झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, ज़िंदगी का दे वो ही आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, ज़िंदगी का दे वो ही आराम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लैंड सीज़न जा रहा है और लोग रोज़े रख रहे हैं अपनी मनते मुरादों के लिए, खुदाम से इल्तिजा कर रहे हैं, खुदाम से मांग रहे हैं और बहुत सी अच्छे काम भी कर रहे हैं लोग रोज़ों में। सो हम जानेंगे कि कलाम के मुताबिक हमें कैसे रोज़े रखने चाहिए और खुदाम को कैसे रोज़े पसंद हैं आमीन। तो सिस्टर समीना से हम लोग जानेंगे इस बारे में, सो बगौर सुनेगा। खुदाम आपको आज के कलाम के सिलसिले से बहुत बरकत। यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत अज़ली और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। इन दिनों जबकि रोज़ों के आयाम चल रहे हैं, तो हम सब जान रहे हैं कि हमें रोज़ा क्यों, किस तरह और किस हालत में रखना चाहिए आमीन। इससे पहले कि रोज़ों के आयाम के बारे में मज़ीद हम जानें, इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रोज़ों का आगाज़ कैसे हुआ। यीशु मसीह की मौत के बाद रोमी हुकूमत जो है और रोमी बादशाह जो है वो समझ रहे थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। अब जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, यीशु पे ईमान लाने वाले हैं, वो सब ख़त्म हो चुके हैं और तकरीबन 300 साल के अरसा तक उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया था कि यीशु मसीह को मानने वाले लोग ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि बाइबल मुक़द्दस को भी उन्होंने जला दिया। लेकिन 7वीं सदी में दोबारा से
ये मुकर्रर हुआ कि रोज़ा रखना चाहिए और रोज़ा बुध के रोज़ से शुरू हुआ। यानी रोज़ों का आगाज़ यहूदियों ने बुध से किया और बुध का दिन यानी मंगल की शाम 6 बजे से शुरू हो जाता है और इसी तरह रोज़े रखे जाते हैं। यानी बुध जो राह का बुध कहलाता है, इस बुध को रोज़ों का जो है आगाज़ हो जाता है और लोग रोज़ा रखते हैं। यानी अपनी सारी बुराई को पीछे छोड़ के, अपनी हर तरह की जो ऐसी बातें हैं जो खुदा को नापसंद है, उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर रख के खुदा की पाक हज़ूरी में झुकते हैं और रोज़ा रखते हैं और अपने रब को, अपने खुदा को राज़ी करते हैं। अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने दिल को, अपने बदन को पाक रखते हैं। क्योंकि रोज़ों के लिए मेरे अजीज़ों, अपने दिल का पाक होना, सोचों, ख्यालों और बदन का पाक होना बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ा सिर्फ फाका कशी का नाम नहीं है। रोज़ा हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से दूर करने का नाम है जिससे हमारा खुदा नाराज़ होता है। और रोज़ों में हम खुदा के और नज़दीक आ जाते हैं क्योंकि खुदा की बंदगी करते हैं, खुदा की पाक हज़ूरी में झुकते हैं, रोज़े रखते हैं, पाकीज़गी के साथ, पाक सोच के साथ, पाक ख्याल के साथ और पाक बदन के साथ खुदा की हज़ूरी में झुकते हैं और सजदा करते हैं। और जब हम खुदा की हज़ूरी में वक्त गुजारते हैं तो हम खुदा के और नज़दीक आ जाते हैं। यानी जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। आमीन। और इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं तो मेरे अजीज़ों, हम जो कलाम में लिखा है कि राह का बुध जो है, वो राह के बुध का आगाज़ अगर हम देखें तो दूसरा सैमुएल और उसका 13 बाब और उसकी 19 आयत देखें तो इस आयत में हम देखते हैं कि जब दाऊद के बेटे अमनून ने अपनी बहन तमर के साथ सोहबत की, तब तमर ने अपने सर में राख डालकर अपने जोड़े को चाक किया। और इसी तरह एक और आयत देखेंगे, आस्तर की किताब उसका 4 बाब और उसकी पहली 3 आयत में लिखा है, मर्दगी को जब वो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दगी ने अपने कपड़े फाड़कर, जब उसे पता चला कि हमान क्या साजिश कर रहा है, तो उसने सर पर राख डाली और मातम किया। इसी तरह अय्यूब 2 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है कि जब अय्यूब ने सुना कि सब कुछ तबाह हो गया है तो मातम किया, अपने सर पर राख डाली। और कलाम मुक़द्दस में सर पे राख डालने के बारे में तो लिखा गया है, लेकिन माथे पे राख लगाने के बारे में मेरे अजीज़ों कुछ भी बयान नहीं किया गया। सो रोज़े जो है वो दिल की पाकीज़गी, ख्यालों की, बदन की, सोचों की पाकीज़गी को ज़ाहिर करते हैं। और इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम दुख का इजहार करते हैं, हम मातम का इजहार करते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में यीशु मसीह ने 40 दिन और रात कुछ ना खाया और रोज़ा रखा, फाका किया और आजमाने वाले ने आके आजमाया। यानी वो आजमाइश यीशु मसीह की भी हुई जो आज हमारी भी अबलीस करता है। आज हम अगर फाका कशी में हो, आज अगर हम रोज़े की हालत में हो, तो अबलीस हमें भी आजमाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमें गिराए, हमें गुमराह करे। लेकिन रोज़े में जब हम रहते हैं तो हम ईमान में और मजबूत होते जाते हैं। आमीन। और इसी तरह जब हम मातम करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, तो उस हालत में खुशी नहीं की जा सकती, उस हालत में जश्न नहीं किया जा सकता। यानी रोज़ों के दिनों में शादी ब्याह नहीं कर सकते, क्योंकि शादी ब्याह में जश्न होता है, खुशी होती है, शादमानी होती है, पर रोज़ों में हम मातम करते हैं।
हम दुख करते हैं और फाका कशी करते। क्या शादी ब्याह में कभी फाका कशी हुई है? नहीं मेरे अजीज़ों, बल्कि शादियों में लजीज खाने तैयार किए जाते हैं और जबकि रोज़ों में फाका कशी की जाती है, रोज़ा रखा जाता है, कुछ नहीं खाया पिया जाता और इसे रोज़ा कहा जाता है। इसलिए रोज़ों के दिनों में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए और रोज़ों में तौबा की जाती है और इसी तरह अपने आप को हलीम बनाया जाता है, फ़रोतन बनाया जाता है और गम और दुख का अमल ये कहलाता है। और रोज़ा रखना बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है। और इसी तरह जब खुदा ने ज़मीन आसमान बनाया, वो पहला दिन यानी इतवार का दिन था। यूहन्ना की अंजील 20 बाब में हफ्ते का पहला दिन यानी हफ्ते का जो पहला दिन है वो इतवार का कहलाता है। और इसी तरह पैदाइश पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत में भी इतवार को पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में भी देखा जा सकता है। और जो हफ्ते का पहला दिन यानी इतवार कहलाता है, कलाम में लिखा है कि ये डे ऑफ लॉर्ड है, यानी खुदावन का दिन कहलाता है, सब्बत का दिन, जिस दिन हम इबादत करते हैं। यीशु मसीह के जी उठने का दिन कहलाता है, यानी जश्न का दिन कहलाता है। और इतवार वाले दिन रोज़ा नहीं रखा जाता क्योंकि ये हमारे लिए जश्न का दिन है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन है, खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है। इस दिन रोज़ा नहीं रखा जाता। और इसी तरह 40 का अदद जो है बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ आयतें हमें मिलती हैं। 40 दिन और रात जो है नूह के ज़माने में पैदाइश 49 और 50 बाब में याकूब की मौत पर यूसुफ का मातम नज़र आता है। और इसी तरह मूसा का कोहे सीना पे 40 दिन और रात जो है वो फाका कशी करना भी हमें नज़र आता है। और इसी तरह अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो यीशु मसीह ने भी 40 दिन और रात कुछ ना खाया। यह हवाला हम देख सकते हैं मत्ती की अंजील 4 बाब और उसकी 2 आयत में, मरकस पहला बाब 13 आयत में, लुका 4 बाब और 2 आयत में हम मेरे अजीज़ों देख सकते हैं। तौबा को और माफ़ी को ज़ाहिर करता है, ईमान की मजबूती को ज़ाहिर करता है और खुदा के साथ हमारे ताल्लुक़ को और मजबूत बनाता है। और इसी तरह हमारी आजिज़ी, इनकसारी, फ़रोतनी को भी ज़ाहिर करता है क्योंकि रोज़ों में हम अपने आप को आजिज़ बनाते हैं। हम खाकसार बन के खुदा की पाक हज़ूरी में झुकते हैं, दुआएं इल्तिजाएं करते हैं, बंदगी करते हैं, सजदा करते हैं और दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। आमीन। और इसी तरह हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं, यानी अपने आप को पस्त कर दे, अपने आप को खाकसार बनाते कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम खुदा के बग़ैर कुछ नहीं, हम यीशु मसीह के बग़ैर कुछ नहीं है और अपनी खुदी का हम इनकार करते और अपने मालिक को, अपने रब को खुश करने के लिए लग जाते हैं। आमीन। और रोज़ा में और इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं तो अपनी जान को हम दुख देते हैं, यानी जब हम कुछ खाते पीते नहीं हैं तो हम अपनी जान को दुख देते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम मातम करते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें यूएल 2 बाब और उसकी 12 से 13 आयत में लिखा है कि अब रोज़ा रख, मातम कर, गिरिया जारी कर और मेरी तरफ रुजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। खुदावन अपने खुदा की तरफ रुजू लाओ क्योंकि वो रहीम और करीम और कहर करने में धीमा और शफ़क़त में धीमा है। आमीन। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों अगर हम देखें पहली सलातीन 16 बाब में अखीब ने सब बादशाहों से ज़्यादा बदी की। और इसी तरह
पहली सलातीन 21 बाब में देखें तो अखीयब ने जब ये सुना तो अपने कपड़ों को फाड़ा और टाट ओढ़ी। इसी तरह हमें भी अपनी बदियों को देखते, अपने गुनाहों को देखते हुए हमें अपने दिलों को चाक करना है, खुदा की हजूरी में गिरिया जारी करनी है, दुआएं करनी है, इल्तिजाएं करनी, ताकि इन रोज़ों के अयाम में खुदा पाक हमें हमारे गुनाहों से रिहाई दे, हमें मुआफ़ करे और बरे के पाक लहू से हमें धोए और पाक साफ़ कर ले। क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं, मेरे बेटे लौट आ, देख मैंने तेरे लिए फ़िदिया दिया है, देख मैंने तेरे लिए जान दी है और तू मुझे अजीज़ है, तू मुझे प्यारा है, लौट आ। तो हमें लौट आना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है। हम नेकियां करके समझते हैं कि हम बहुत ही सवाब कमा रहे हैं, लेकिन कलाम लिखे कि तुम्हारी नेकियां गंदी धज्जियों की मानिद हैं। हमें उन तमाम बातों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है जो खुदा को नापसंद है, और अपने दिलों को चाक करना है, रोज़ा रखना है, दुआ करना है, गिरिया जारी करनी, इल्तिजाएं करनी, बंदगी करनी है, ताकि हमारा रब, हमारा खुदा हमसे राज़ी हो। और हकीकी रोज़ा यही है, अपने खुदा को राज़ी करना। आमीन। सो कादिर खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस। सो मेरे चीज़ों मैं यकीन रखती हूँ, ईमान रखती हूँ कि आपने इस कलाम के वसीला से बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा जो रोज़ा के मुतालिक सिस्टर जी ने बयान किया। और बेशक रोज़े रखिए, ये जान के रखिए कि आप खुदावन के लिए रख रहे हैं, ना कि कोई इंसान के लिए, ना कि किसी इंसान को दिखाने के लिए आप रख रहे हैं। तो खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे इस रोज़ों के सीज़न में, और खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे, और खुदावन मौका अता करे आप सबको कि आप खुदावन के और करीब आ सके इन रोज़ा के वसीला से। सो मेरे चीज़ों हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, खुदाम के पाक कलाम के साथ, गीत के साथ, वर्शिप के साथ। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और खुदाम ने आपको अपनी पनाह में, अपनी फजल में हमेशा यूं ही रखे। आमीन। सो खुदाम के पाक कलाम में बढ़ते जाएं, खुदा आप सबके साथ और खुदा का फजल उसका नूर हमेशा आपके ऊपर रहे। आमीन। गॉड ब्लेस।